गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। राधे राधे। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। अच्छा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में वो है लघुत्तम और महत्तम, यानी एलसीएम और एचसीएफ। आज हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने जा रहे हैं, लघुत्तम और महत्तम। ठीक है। इसका वैसे तो एक थ्योरी लेक्चर मैंने बनाया हुआ है एलसीएम एचसीएफ का, आपने देखा होगा, पढ़ लिया होगा। नहीं भी पढ़ा है तो अपने कोर्स में जाके ये एलसीएम और एचसीएफ वाला जो है इसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे है ये। वही नंबर सिस्टम वाले में जैसे आप जाएंगे, ये देखिए, तो जैसे ही आप कोर्स को खोलेंगे सेकेंडरी लेवल वाले में जाएंगे फोल्डर में, और सेकेंडरी लेवल में नंबर सिस्टम पे जाएंगे। नंबर सिस्टम के अंदर शॉर्ट थ्योरी वीडियो में जाएंगे तो वहाँ जाते ही आपको एक एलसीएम का वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें एलसीएम पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना। तो इसको इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो इसमें एक वीडियो में मैंने एलसीएम भी पढ़ाया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ। ये काफ़ी वीडियो हैं, सारे वीडियो में एक एक चीज़ कवर हुई है। तो एलसीएम एचसीएफ लघुत्तम महत्तम ये सब कवर हुआ है। तो इन वीडियो को लगातार आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है जो नए हैं वो इन वीडियो को देख लेना। ठीक है ना, ताकि फिर हम जो प्रैक्टिस करें वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्त है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। थोड़ी सी थ्योरी जो है हल्की सी इसके बारे में समझा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, दो चीजें होती है। एक होता है आपका महत्तम समावर्त्य, बचपन में छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है महत्तम समावर्त्य। दूसरा जिसे एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कई जीसीडी भी कहते हैं, नामों में क्या रखा है, मतलब एक ही है। महत्तम समावर्त्य का मतलब होता है अगर आपके पास दो नंबर है, एक्स और वाई, एक्स और वाई दो नंबर है, इनका महत्तम समावर्त्य का मतलब है वह बड़े से बड़ा पूर्णांक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स और वाई दोनों को विभाजित करती है। तो देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब जो कॉमन है, और फैक्टर है, फैक्टर मतलब टुकड़े करने वाला है, भाग देने वाला है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी जो दोनों को काट पाएगी, उसका नाम होता है महत्तम समावर्त्य। जो सबसे बड़ा नंबर, एग्जाम्पल के लिए जैसे 6 और 8 है, 6 और 8 को जो नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को काट सकता है वो है 2, वो है 2। तो इनका मैस है हो गया 2। ये कहानी है मैस है की। ठीक है ना। तो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों नंबरों को काट सके, जिसका भाग दोनों में जाता हो, दोनों में जाता हो, उसको मैस है। बड़े से बड़ा है, ऐसे तो देखिए और भी जाते हैं, और भी कई हो सकते हैं, लेकिन हम बड़े की बात करें। जैसे 18 और 24 है, 18 और 24 को काटने वाले नंबर है एक, एक एक 18 और 24 दोनों में भाग जाता है, 2 का भाग भी दोनों में जाता है, 3 का भाग भी दोनों में जाता है, 6 का भाग भी दोनों में जाता है। ठीक है, ये वो नंबर है जो दोनों को काटते हैं। एक भी काटता है, 2 भी दोनों को काटता है, 3 भी दोनों को काटता है, और 6 भी दोनों को काटता है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा जो है वो 6 है। तो महत्तम समावर्त्य होता है सबसे बड़ा। सिर्फ काटने वाला नंबर नहीं होता है, ऐसा नहीं होता सिर्फ जो काट रहा है वही नंबर महत्तम है, नहीं। काटने वालों में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो महत्तम होता है, इसीलिए महत्तम है। महत्तम है अधिकतम, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबरों को काटता हो। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर, उनका एचसीएफ 23 है। इफ दे आर इन द रेशियो, अगर नंबर 1 2 3 के रेशियो में है तो बताइए नंबर क्या होंगे, बताइए नंबर क्या होंगे। देखो बड़ा आसान सा ही है। अगर हमारे नंबर 1 2 3 है, 1 2 3 इनको अलग कर लेते हैं। अनुपात से नंबरों को जब अलग करते हैं तो एक संख्या से गुणा करते हैं, वो एक्स होती है, एक्स नाम दे देते हैं। पहली संख्या हो गई एक्स, दूसरी संख्या होगी 2x, और तीसरी संख्या होगी
3x। थोड़ा समझना है यहाँ पे हल्का सा, जिनको आया हुआ है वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आया हुआ वो समझ ले। 1 2 3 के अनुपात में होने का मतलब है हम इनको अलग, अनुपात का मतलब क्या है, ये पूरे पूरे नंबर थे, फिर इनको काट काट के छोटा कर दिया गया, तो वापस से नंबर बनाने के लिए हम x से गुणा कर देते हैं। x क्या है, जिससे ये कटे हैं, जिससे ये कटे हैं उन सबको मिला के जो आता है उसको x बोलते हैं। तीन टुकड़े, तीन संख्याएं थी, तीन, जैसे सांझा हमने छोटे क्लास में पढ़ते थे 8वीं 9वीं में, सांझा में क्या होता था, एक आदमी ने 18,000 लगाए, एक ने 20,000, एक ने 25,000, तो हम नंबरों को काट लेते थे और काट काट के छोटा कर लेते थे। तो ये छोटा कर लिए तो काटे तभी छोटे हुए ना, तो जिन जिन नंबरों से काटता है अगर वापस उनसे गुणा कर दें तो वही नंबर वापस आ जाएगा। तो ये जो नंबर जिससे ये कटे हैं मान लेते हैं वो एक्स है, तो एक्स से गुणा कर दिया तो वापस से नंबर आ गए। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि इन तीनों नंबरों में महत्तम समावर्त है, ये जो एक्स होता है जिससे सारे नंबर कट के अनुपात बनते हैं, ये महत्तम समावर्ती होता है। अब यहाँ देख लो, यहाँ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका भाग तीनों में जाता है, जवाब है एक्स। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका भाग तीनों में जाता है, वो है एक्स, और एक्स क्या हुआ, महत्तम समावर्त्य, और महत्तम समावर्त्य कितना दिया हुआ है 23, तो एक्स कितना हुआ 23। तो आप जब अनुपात में नंबर लिखे, कोई नंबर जो है अनुपात में लिखे हुए हो और उन्हें वापस नंबर बनाना हो तो किससे करोगे, उससे गुणा करना पड़ेगा जिससे कटे हैं, और कटेंगे किससे, कटेंगे किससे, महत्तम समावर्त्य से, क्योंकि महत्तम समावर्त्य तो सबसे बड़ा नंबर होता है जिससे ये कटे होंगे, है ना। बात समझ में आ रही है, हो क्या रहा होता है, जब भी आप 3 नंबरों को या 4 नंबरों को ले रहे हो, उन्हें काट रहे हैं, तो जिन जिन से भी काट रहे हैं उन सबकी गुणा करोगे तो वो महत्तम समावर्त्य है, क्योंकि किन किन पे कटेंगे, जिन जिन पे कटेंगे वही महत्तम है, वो महत्तम समावर्त्य ही है। वापस महत्तम से गुणा कर दो, नंबर वापस आ जाएंगे। तो आप इसको 23 से, इसको 23 से, इसको 23 से गुणा करते हैं, आपके नंबर मिल जाएंगे। तो पहला नंबर हो गया 23, दूसरा नंबर हो गया 46, और तीसरा नंबर हो गया 96, 69। तीनों को जोड़ लो, 9 9 18, 1 13, 138। जोड़ वैसे पूछा नहीं, नंबर ही पूछे, तो 23 46 और, तो ये बात याद रखिएगा, याद रखने लायक बात है कि जब 3 नंबर आपको दिए हों, आप काट कर जब उनको अनुपात में लिखते हैं तो जिन जिन नंबरों से काटते हैं उन सबका गुणनफल करोगे तो वो महत्तम समावर्त्य होगा, क्योंकि जिन जिन पे वो कटे हैं वो सारे नंबर उसको विभाजित करते थे, सारे विभाजित नंबरों का गुणनफल ही तो महत्तम समावर्त्य है, तो वो महत्तम समावर्त्य है। तो वापस महत्तम समावर्त्य से गुणा कर दो, आपके ओरिजिनल नंबर जो है वापस आ जाएंगे। अब चलो अगला सवाल कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस बार एलसीएम के लिए। अब एलसीएम क्या होता है, देखो एचसीएफ और एलसीएम में क्या फर्क है। एलसीएम लघुत्तम समावर्त्य, पहले दोनों की परिभाषाएं जो है ना वो समझ लो, फिर उसके बाद तो आपने पढ़ रखा है, देखा हुआ है, वो सब तो आप जानते ही हैं। एलसीएम में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो दो नंबर है एक्स वाई, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिनको एक्स और वाई दोनों काटते हो, एक्स और वाई दोनों का भाग जाता हो, दोनों का भाग जाता हो। अच्छा, ऐसे बहुत सारे नंबर हो गए जिनमें दोनों का भाग जाता हो, तो हम कहते हैं जो सबसे छोटा नंबर है जिनमें एक्स और वाई दोनों का भाग जाता है उसका नाम होता है एलसीएम, उसका नाम होता है एलसीएम। एक्स और वाई से कटने वाले सभी नंबर की लिस्ट बना लो, जो एक्स से भी कटते हो और वाई से भी कटते हो, उन सारे नंबरों की लिस्ट बना लो, और उन नंबरों में जो सबसे छोटा नंबर है वो लघुत्तम है। तो अब महत्तम समझो, महत्तम में क्या हुआ, महत्तम में तो आप वो नंबर ढूंढ रहे हो जो बड़े से बड़ा है और दोनों को काट रहा है, जिसका भाग दोनों में जाता है। लघुत्तम में आप वो नंबर ढूंढ रहे हो जिसको दोनों नंबर काटते हो, जिनमें इन दोनों का भाग जाता हो। तो ये फर्क है लघुत्तम में और महत्तम में। लघुत्तम में तो आप वो नंबर ढूंढ रहे हो जो एक्स और वाई दोनों से कटे और सबसे छोटा नंबर हो, और महत्तम समावर्त्य में आप वो नंबर ढूंढ रहे हो जो एक्स और वाई दोनों को काट सके, दोनों को काट सके और सबसे बड़ा हो। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहे हैं कि 3 नंबर है जो कि 3 4 और 5 के रेशियो में है। ठीक है, इस बार महत्तम दिया हुआ नहीं है, अगर महत्तम दिया हुआ होता, अगर महत्तम दिया होता तो महत्तम से गुणा कर देते, अनुपात अलग अलग हो जाते, कोई बात नहीं। पहला नंबर 3x, दूसरा 4x और तीसरा 5x, मान लेते हैं वो x है, तो 3x 4x और 5x हो गया। अब इनका लघुत्तम निकालो, 3x 4x और 5x का लघुत्तम निकालो। लघुत्तम ऐसे निकलता है, पहले x का भाग दिया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, फिर 3 का भाग दिया, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया,
फिर 4 का भाग दे दो, 1 1 5, फिर 5 का भाग दे दो। तो ये जो जिन जिन का भाग हमने दिया है उन सब की गुणनफल हमारा लघुत्तम कहलाता है। तो 1x × 3 × 4 × 5 ये लघुत्तम हुआ, और लघुत्तम बराबर हमें दिया हुआ है 1200। इसके बराबर में कर दो 1200, ये हो गया 60, x बराबर 1200/60। ये 2 और ये 20। x आए, x HCF होता है, x HCF होता है, तो HCF कितना है, 20 आया। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका HCF जो है वो 20 आ गया। क्लियर है। x जिससे आप अनुपातों को गुणा करके नंबर में कन्वर्ट करते हैं वो महत्तम होता है। तो यहाँ महत्तम कौन हुआ, x हुआ, तो x निकाल लिया। ठीक है, अगला सवाल। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1500। दो नंबर है, दो पूर्ण संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 1500 है, उनका HCF 10 है, तो बताओ उनका LCM कितना होगा। द प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, ऑफ टू होल नंबर यानी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका HCF 10 है, बताना है कि LCM कितना होगा, उनका LCM कितना होगा। सॉरी। ठीक है, देखो जो कहता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, महत्तम इंटू लघुत्तम। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल हमें दिया हुआ है डायरेक्ट ही, तो डायरेक्ट लिख दो 1500। HCF हमें दिया हुआ है वो 10 है, वो 10 लिख दिया। LCM नहीं पता, LCM को LCM लिख दो, 10 का इधर भाग दे दो, LCM बराबर हो जाएगा 1500/10 यानी 150। LCM हो गया 150। तो ये नियम इन पे काम करता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है लघुत्तम गुणा महत्तम, लघुत्तम गुणा महत्तम। ठीक है, चलो अगला सवाल। क्वेश्चन सुनना, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कि इन सब से विभाजित होता हो, साथ ही साथ परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब उसका पूर्ण वर्ग हो, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता हो। दोबारा, सबसे छोटा, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताना है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, जो कटे, पूरे तरीके से विभाजित हो, 8 9 12 15 18 से, इन पांचों नंबर से वो कटता हो, भाग जाता हो, और साथ ही साथ वो परफेक्ट स्क्वायर हो, जिसका पूर्ण वर्ग हो।
जैसे 9, 16, 25 ऐसे होते हैं जिनका पूरा पूरा स्क्वायर होता है, वो नंबर कौन सा है? तो पहले कोई कि ऐसा नंबर ढूंढो जो 8, 9, 12, 15, 18 से कटता हो। इनसे कटता हो तो इनसे कटने वाला नंबर तो लघुत्तम ही होता है, इनको काटने वाला महत्तम होता है। समझो बात को, इन नंबरों को काटने वाला महत्तम होता है, इन नंबरों से कटने वाला लघुत्तम होता है। ये परिभाषा समझ रहे हैं आप? लघुत्तम और महत्तम की परिभाषा समझ रहे हैं? इन नंबरों से जो कटेगा वो लघुत्तम होगा, इन नंबरों को जो काटेगा वो महत्तम होगा, इन नंबरों को जो काटेगा वो महत्तम होगा, इन नंबरों से जो कटेगा वो लघुत्तम होगा। तो इन नंबरों से कटने वाला निकाल लो लघुत्तम, क्योंकि कटने वाला पूछे। तो 8, 9, 12, 15 और 18, 2 पे तो ये हो गया 4, 9, 6, 15, 9। फिर उसके बाद फिर से 2 पे, 2, 9, 3, 15, 9। फिर 2 पे, 1, 9, 3, 15, 9। फिर 3 पे काट लो इसको, इन नंबरों को 3 पे कट करने पर 3 पे काटते जाएगा, 1, 3, 1, 5, 3। फिर 3 पे कट करते ही 1, 1, 5, 1। फिर 5 पे कट करते ही 1, 1, 1, 1, 1। आपके पास आया 2 इंटू 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 यानी 8, 3 की पावर 2 यानी 9, 5 की पावर 1। तो ये क्या, 8 पंजे 40, 40, 360। अब 360 में इन सब का भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन 360 पूर्ण वर्ग नहीं है, 360 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ध्यान से सुनना बात को, इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे नंबर 360 को काट रहे हैं। अगर ये नंबर 360 को काट रहे हैं तो ये 360 इंटू 2 को भी काटेंगे, काटेंगे 360 कट जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, बस कटेगा तो सही। तो कहने का मतलब ये है कि 360 के पहाड़े में अब जो भी आएगा वो इन सबसे कटेगा। याद रखिए, लघुत्तम तो सबसे छोटा नंबर होता है, लघुत्तम तो सबसे छोटा नंबर होता है। रिपीट, लघुत्तम तो सबसे छोटा नंबर होता है जो इन सब से कटता है। उस लघुत्तम का पहाड़ा बोलते जाइए, उस लघुत्तम के पहाड़े में हर नंबर इससे कटेगा, हर नंबर इनसे कटेगा। तो 360 एकम 360 कटेगा, 360 दूनी, 360 तिया। अब इस रास्ते में चलते जाओ और देखो परफेक्ट स्क्वायर कब आएगा। एक काम करो, पहले 360 के साथ देख लो दिक्कत क्या है। 360 के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ देखो, यहाँ समझ में आ जाएगा 360 के साथ दिक्कत क्या है।
ये होल स्क्वायर क्यों नहीं है? एक तो दो कम पड़ रहा है, 2 की पावर 3 है, एक दो कम पड़ रहा है। तो अगर इसको एक दो मिल जाए, 3 परफेक्ट है, दो है, पूरे पूरे दो है, ठीक है। 5 कम पड़ रहा है, एक 5 मिल जाए, और 2 गुणा 5, 10 कम पड़ रहा है, यानी 360 × 10 होते ही ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी 3600 होगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपका आंसर आ गया 3600। समझ में आया? हाँ, 360 लघुत्तम जो होता है ना, लघुत्तम के पहाड़े में, यानी लघुत्तम के जो मल्टीपल होते हैं सारे, है ना, जिसे गुणज बोल दो, मल्टीपल बोल दो, पहाड़ा बोल दो, हमारी सरल भाषा में पहाड़े में, 360 के पहाड़े में जो भी आएगा वो सब कटेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं वीडियो नहीं दिखता, तो कई बार आप टैब पे देख रहे होते हैं या फिर लैपटॉप पे देख रहे होते हैं, तो कई वीडियो नहीं दिखते। अगर आप मोबाइल में जाके देखेंगे तो वो दिख जाएंगे। मोबाइल में जाके देखेंगे जो लाइव क्लास वाले वीडियो है वो दिख जाएंगे। लो मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी हाथों हाथ दिखा देता हूँ। कल वाली क्लास वाले ये रहे, कई बार वेब पे नहीं दिखते। ये देखो, कल वाली जो लाइव क्लास हुई थी, ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग पे क्लिक करो, ये देखो ये रहे। ये तो रहा सुबह वाला कर्व ट्रेसिंग वाला, ठीक है। ये कल शाम वाला रहा मैट्रिक्स का, ठीक है। ये कल दोपहर वाला रहा नंबर सिस्टम का। ये कल सुबह वाला रहा कर्व ट्रेसिंग का, ये सुबह, ठीक है ना, ये तो है सुबह। ये दोपहर वाला और ये शाम वाला। तारीख देख लो, 22 तारीख, 22 तारीख और 22 तारीख, सही है। 22 22 22, ये सुबह, ये दोपहर और ये शाम को। और ये जो अभी आज सुबह हुआ था वो वाला 23 तारीख वाला। तो कई बार तो मोबाइल में उसमें वेब पे नहीं दिख रहा होता, तो दिक्कत वो हो सकती है। तो आप एक बार मोबाइल में जाके देखिएगा, वहाँ दिख जाएगा। ठीक है ना। कई बार हो जाता है, कई वीडियो जो होते हैं वो वेब पे नहीं दिखाई दे, अगर आप लैपटॉप पे चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, तो वहाँ वो नहीं शो कर रहा हो। तो आप मोबाइल में जाके देखो, वहाँ वो शो करेगा।
ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम किया गया है। ये कह रहा है कि द फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, बड़े से बड़ा नंबर ज्ञात करिए जो इन नंबरों को डिवाइड करता हो। 160 को डिवाइड करे, 130 को डिवाइड करे, तब तो उसका शेषफल 6 बचे। बड़े से बड़ा नंबर ढूंढिए जो 130, 305 और 245 को जब डिवाइड करें तो शेषफल 6 बचे। शेषफल जब 305 को काटे भाग दें तो शेषफल 9 बचे, और 245 के टाइम पे 17 बचे। शेषफल बच रहा है, इसका मतलब भाग तो नहीं जा रहा। भाग तो नहीं जा रहा। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। 130 में उसका नंबर का भाग जा रहा है, और 130 का भाग जाने के बाद में शेषफल 6 बच रहा है। इसका मतलब अगर मैं 6 माइनस कर दूं इसमें से तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। उस नंबर का, वो जो भी नंबर है, नाम दे देते हैं एक बार एक्स, वो नंबर है एक्स। अब मैं 130 को जब उस एक्स से काट रहा हूं तो शेषफल 6 बच रहा है। यानी 130 में से अगर 6 निकाल दूं तो पूरा पूरा भाग जाने लग जाएगा। तो 130 में से 6 निकाल दो, यानी 124। अब 124 में उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। 124 का वो पूरा पूरा काटेगा। ठीक है। यही कहानी 305 के साथ देखो। 305 के साथ जब आप भाग देते हैं 305 में, तो शेषफल 9 बचता है। तो 305 में से 9 निकाल दो, पूरा भाग जाने लग जाएगा। 9 निकाला, ये हो गया 296। अब इसमें पूरा भाग जाएगा। अगला है 245। 245 में शेषफल बचता है हमारा 17। 17 माइनस कर दो, 245 में से 17 गया 228। ये लो, इनमें पूरा पूरा भाग जाता है। अब काम हो गया आसान। हमें वो नंबर ढूंढना है जिनका भाग इन तीनों नंबरों में जाता है, क्योंकि शेषफल बच रहा था, वो शेषफल माइनस कर दिया। अब पूरा पूरा भाग जाएगा। अब वो नंबर ढूंढिए जो बड़े से बड़ा हो और इन तीनों को काटता हो। ये तो महत्तम समावर्त्य होता है। इसका नाम तो महत्तम समावर्त्य होता है। वो बड़े से बड़ा नंबर जो सब इन तीनों को काटेगा वो तो महत्तम होता है। मतलब कहने का मतलब महत्तम निकाल लो। आओ महत्तम निकालते हैं। महत्तम निकालने का तरीका दो, कई तरीके हैं महत्तम निकालने के। एक है काटो। जब तक ये कट सकते हैं काटो। जब तक ये कट सकते हैं काटो, जैसे 2 पे कट सकते हैं काटो, और नोट करते रहो। 2 पे कट गए हैं, ठीक है। फिर 2 पे कट सकते हैं, फिर काटो, नोट करते रहो। अच्छा, और कट रहे हैं? नहीं। और किसी पहाड़े पे कटते हैं? नहीं। तो कितना हो गया? 2 × 2 4। महत्तम हो गया 4। ये आ गया आंसर। तो क्वेश्चन आया समझ में? सवाल समझ में आया कैसे कर रहे हैं इसको हम, किस तरीके से टैकल कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को। ये कह रहा है एक नंबर है एक्स जो इन तीनों को जब काटता है तो शेषफल 6, 9 और 17 देते हैं। इसका मतलब समझो बात को कि शेषफल वो 6 दे रहा है। इसका मतलब अगर मैं 6 निकाल दूंगा, एक में से 6 निकाल दूंगा, एक में से 9 निकाल दूंगा, और एक में से 17 निकाल दूंगा, तो पूरा भाग जाने लग जाएगा। पूरा भाग जाने लग जाएगा। और पूरा भाग जाने वाले को महत्तम कहते हैं। मतलब वो जो नंबर बने उनमें पूरा भाग जाएगा, मतलब महत्तम निकालना है, महत्तम निकाल लिया। ठीक है ना। अगला सवाल, हाउ मैनी नंबर्स आर बिटवीन 4000 और 6000 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 32, 40, 48 और 60, इन चारों में, इन चारों का भाग उसमें जाता हो। 4000 से लेकर 6000, 4000 से लेकर 6000 के बीच में कितने नंबर है? 4000 से 6000 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं? अच्छा, बीएड के एग्जाम चल रहे हैं ये, तो है ही। शायद दिक्कत है, कईयों की भी और है। 130 में 4 का भाग देना। 130 में 4 का भाग दे के देखो एक बार कितना बचता है।
वो शेषफल फिर 6 जब होता है ना, 4 का भाग देते हैं, शेषफल 2 कहलाता है उस केस में। 6 होगा तो शेषफल 2 बचेंगे। हाँ, वो 2 कहलाएगा फिर। वो उस केस में 2 कहलाएगा। हाँ, तो वो क्वेश्चन ने गड़बड़ी कर दी उसके अंदर, सवाल की गड़बड़ी है। सवाल ने जो नंबर दिए थे ना वो गड़बड़ दिए थे। सवाल ने जो नंबर दिए हैं वो गड़बड़ दिए। तरीका वही है। सवाल ने जो नंबर दिए हैं वो गड़बड़ दिए हैं, तरीका वही है। अभी ऐसा ही सवाल एक और भी आ जाएगा, चिंता मत करो आगे, उसको देख लेना। 4,000 और 6,000 के बीच में ऐसी कितने नंबर हैं जिनमें 32, 40, 48 और 60 का भाग जाता हो? 32, 40, 48 और 60 का भाग जाता हो। 32, 40, 48 और 60। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि वो कौन सा नंबर है। अलग अलग काटे, इससे अच्छा है वो एक नंबर बना लेते हैं जिससे जो भी कटेगा वो 32, 40, 48 और 60 से भी कटेगा। ये कहानी ये। अलग अलग ऐसे हम भाग नहीं दे सकते, एक 32 का भाग दे के देखा, फिर 40 का भाग दे के देखा, फिर 48 का, फिर 60 का। इन सबको मिला के एलसीएम बना लेते हैं। एलसीएम वो नंबर होगा जिससे ये सब उसको काटेंगे, और ये सब अगर उसको काटेंगे तो फिर वो जिसको भी काटेगा उसको ये भी काटेंगे, तो कन्फर्म हो जाएगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 32, 40, 48, 60 किसे काटते हैं? तो सीधा बड़ा भाग दे देता हूँ। ये 4 पे जाएगा, 8 बार, 10, 12, 15। फिर दोबारा 2 पे, 4, 5, 6, 15। 3 पर, 4, 5, 2, 5। फिर 5 पे, 5 पे आ जाएगा 4, 1, 2, 1। 2 पे, 2, 1, 1, 1। फिर 2 पे, 1, 1, 1, 1। तो 2 हो गए। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है। 32, 32 इंटू 15, ये 480 आ गया। ठीक है। 15 दूनी 30, 480 आ गया। अब हमें पता है 480 एलसीएम है, तो 480 को ये सारे नंबर काटेंगे। अब 480 के पहाड़े में जो भी नंबर आएगा वो इन सबसे कटेगा। अब 480 के पहाड़े को बोलना शुरू करो और 4,000 वाली रेंज में उसको लेके आओ। देखो, 480 का पहाड़ा एक बार, 480 दो बार, 3 बार में तो ये 4,000 में पहुंचना ही नहीं है। तो 5 बार में, 5 बार में भी नहीं पहुंचना। 7 बार, 7 बार भी हो गया, 8 तो 7 56, 28 नहीं। फिर 8 बार में, 8 बार में पहुंच जाएगा। 8 बार में होगा ये 0, 8 × 8 = 64, 8 × 4 = 32, 36। नहीं, नहीं पहुंचा। ठीक है। 480 इंटू 9, 0, 8 9 72, 7, 36 और 7, 4,320। तो पहला नंबर आया 4,320। अगला नंबर आएगा इंटू 10, 4,800।
ये भी इसी रेंज में होगा। फिर होगा 4800 इंटू 11, जो कि हो जाएगा आपका 5280, ये भी इसी रेंज में होगा। फिर होगा 480 इंटू 12, 12 का हो जाएगा 0675। बस ये लास्ट है, इसके बाद में रेंज से बाहर निकल जाएगा। तो कुल हुए 4 नंबर। 4 नंबर ऐसे हैं जो इस रेंज में होंगे। तो आंसर हुआ सी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको करना होता है। तो आपका नंबर बन गया एलसीएम। अब एलसीएम में जो भी नंबर बनेगा वो सब नंबर डिवाइड होंगे 32, 40, 48 और 60 से। अब 480 के पहाड़े को ले जाओ, 4000 और 6000 के बीच में देखो, 4000 और 6000 के बीच में 480 के कौन कौन से गुणज आते हैं। तो 4 गुणज है जो इसके बीच में आते हैं, इसका मतलब ये 4 ही नंबर वो होंगे जो 4000 और 6000 के बीच में होंगे, साथ ही साथ इन सब से कटेंगे। ठीक है। अगला सवाल, एक्स माइनस 6 इज द एच सी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 6। एक्स माइनस 6 इनका महत्तम समावर्ती है, दोनों ही द्विघात का। ये बहुत छोटी कैलकुलेशन है, कहाँ बड़ी कैलकुलेशन है अभी। अभी तो ये कैलकुलेशन तो बहुत मध्यम है। ये तो ना के बराबर कैलकुलेशन मानी जाती है। यहाँ पे पहले बात समझो कि x माइनस 6 का भाग इसमें भी जाएगा क्योंकि एच सी एफ है, मतलब महत्तम है, और महत्तम है तो इसमें भी जाएगा। और कभी गुणनखंड का अगर भाग जाता है, इसका मतलब वो उसका एक गुणनखंड है। अगर किसी टुकड़े का भाग उसमें जा रहा है तो वो गुणनखंड है, इसका मतलब एक्स माइनस 6 इसका भी गुणनखंड है और इसका भी गुणनखंड है। गुणनखंड है अगर, तो एक्स माइनस 6 बराबर 0 करने पर एक्स बराबर 6 आता है, वो इसका मूल होगा। गुणनखंड है तो मूल भी होगा। फिर अगर कोई टुकड़ा किसी बहुपद का गुणनखंड है, टुकड़ा है गुणनखंड है, तो उसका मूल भी होगा, तो x बराबर 6 मूल होगा। और मूल अगर होगा तो समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। संतुष्ट करवा लो, 36 माइनस 6 के माइनस 6 बराबर 0, के बराबर 5। तो के का मान आया 5, है ना। बात समझो, x माइनस 6 एच सी एफ है, एच सी एफ है इसका मतलब है कि ये इसमें भी शामिल है, इसमें भी है ये और इसमें भी है, इसमें भी है और उसमें भी, इसका मतलब इसका गुणनखंड है। या यूं समझो, एच सी एफ वो होता है, महत्तम समावर्त वो होता है जो दोनों को काटता है। काटता है इसका मतलब गुणनखंड है, और गुणनखंड है इसका मतलब x बराबर 6 इसका मूल है। मूल है तो मूल समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा तो के का मान आ गया। ठीक है। क्वेश्चन लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। 3 लड़कियां हैं, एक है मोनिका, एक है वेरोनिका, एक है रेचेट। वो एक सर्कुलर स्टेडियम है, एक वर्ताकार स्टेडियम है जिसके चक्कर काट रही है। और वो अपना एक चक्कर जो है, जो मोनिका है वो तो 42 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेती है, विरोनिका 56 सेकंड में चक्कर पूरा करती है, रेचेट जो है वो 63 सेकंड में चक्कर पूरा करती है। अब आपको बताना है कि कितने समय बाद वो दोबारा से एक ही जगह पे आ जाएंगी। एक ही जगह पे कितने समय बाद वो एक ही जगह पे मिलेंगी। अब याद रखिएगा, एक जो है वो 42 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेती है, एक 56 में और एक 63 में। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ ना आपको, आपको नाम याद करने।
मैं बताता हूँ, एक है मोनिका, एक है वेरोनिका, एक है रैचेट। ठीक है, वो एक सर्कुलर स्टेडियम के चारों तरफ एक वर्ताकार स्टेडियम है जिसके चक्कर काट रही है। अब इनके जो चक्कर काटने, एक चक्कर काटने का जो समय है वो मोनिका का है 42 सेकंड, वेरोनिका का है 56 सेकंड, और रैचेट का है 63 सेकंड। ठीक है, अब बताइए कितने समय बाद में वो तीनों मिलेंगी, वो कब मिलेंगी, उनकी मुलाकात, तीनों की मुलाकात कब होगी, कितने सेकंड बाद वो तीनों मिलेंगी, समझे? तो ये है आपका चक्कर। अब क्या होगा, सबसे पहले हम मोनिका की बात करें, तो मोनिका जो है वो एक चक्कर काट के कितने सेकंड में आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे 42 सेकंड में, वो 42 सेकंड में आ जाएगी। और 42 सेकंड में, जबकि जो दूसरी है वेरोनिका, वो 56 सेकंड लेती है, वो 56 सेकंड लेती है, इसका मतलब है वो रास्ते में ही होगी, वो उस समय मान लीजिए यहाँ पे है, क्योंकि उसको 56 सेकंड लगते हैं चक्कर काटने में, उसको 56 लगते हैं, तो वो तो अभी यहाँ रहेगी, पिछड़ गई है। और उससे भी ज़्यादा सुस्त जो है तीसरे नंबर पे, वो है रेचर्ड। रेचर्ड तो अभी 42 सेकंड के टाइम पे वो कहीं यहाँ पे पहुंची होगी, वो यहाँ पे। जब जो पहली वाली है मोनिका, वो अपना एक चक्कर पूरा कर जाएगी, तब बाकी आधे रास्ते में होंगी, कोई यहाँ होगी कोई यहाँ होगी। ठीक है, अब बताओ कितने, ऑब्वियसली बात है बराबर चक्कर तो ये तीनों नहीं काट सकते, लेकिन कितने समय बाद में ये जो गैप है ये गैप खत्म हो जाएगा और तीनों एक समय पे मिल जाएगी, वो है लघुत्तम। लघुत्तम निकाल लो इनका, लघुत्तम 42, 56 और 63 का लघुत्तम, 42, 56 और 63। 7 पे, 7 6 42, 8 2 7 56, 7 9 63। 3 पे, 2, 2 8 और 9। फिर 2 पे, 1 4 9, और ये हो जाएगा, गुणा ही कर लेते हैं सीधा, 7 × 6 × 4 × 9, और ये आ जाएगा 42 × 36, 6 दूनी 12, जिसका इकाई अंक 2 है, वो आ जाएगा 252 या 504। गुणा किया, गलत किया मैंने, मैंने गलत निकाला है। ये 7, ये 6, ये 4, ये 9। दोबारा से देख लेता हूँ, 7 6 42, 8 2 7 56, 7 9 63, 3 का भाग, अच्छा अच्छा अच्छा, ये रहा, ये गड़बड़ कर दिया, ये 3 गड़बड़ कर दिया, तो ये हो गया 7 6 4 3, ये 42 × 12, 42 को 504, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 504 सेकंड बाद में ये सब की सब यहाँ पहुंच जाएगी, सब की सब यहाँ पहुंच जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देना, इसका मतलब ये मत समझना कि सबने बराबर चक्कर काट लिए, नहीं नहीं, 504 सेकंड बाद ये मिलेंगी, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो मोनिका तब तक कितने चक्कर काट चुकी होगी, 42 का भाग दे दो। मोनिका जब वो मिलेंगी, कई बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जब मिलेंगी तो कितने, मोनिका के कितने चक्कर होंगे, तो 504 सेकंड टोटल लगे हैं, एक चक्कर में उसको 42 सेकंड लगते हैं, भाग दे दो। 42 का भाग देते वो ऊपर किया हुआ था, 7 6 42, 4 3 12, तो मोनिका तब तक 12 चक्कर काट चुकी होंगी, मोनिका 12 राउंड काट चुकी होगी। और जो वेरोनिका है उसका है 56 का, 56 का है, तो ये हो जाएगा 4, 14 चक्कर, ये 14 चक्कर काटेगी उस समय तक। 14 आएगा या कम आएगा, नहीं कम आएगा, 8 9 6 54, 9 बार, ये 9 चक्कर काटेगी, वो 12 चक्कर काट चुकी होगी, ये 9 चक्कर काट चुकी होगी, और तब
और अगली है हमारी 63 की। और इससे हो जाएगा हमारा 8, ये 8 चक्कर। तो ये जब मिलेंगे ना 504 सेकंड बाद में, तब ये मत सोचिएगा बराबर चक्कर काट के मिल रही है, बराबर चक्कर काट के नहीं मिल रही, बल्कि मोनिका जो है वो उस समय तक 12 चक्कर काट के वो यहाँ, वो 12 चक्कर पूरे कर चुकी होंगी जब वो मिलेंगी। और जो दूसरे वाली है वो 9 चक्कर काट चुकी होगी, वो 8 चक्कर काट चुकी, तब जाके ये मिलेंगी। क्योंकि जो बीच का गैप है ना, जब बीच का गैप होने की वजह से वो जो पहले वाली है वो ज़्यादा चक्कर काटेगी, तब जाके वो मिलेंगे। तो ये है इनका हिसाब किताब। अभी क्वेश्चन सेम वही आ गया, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 245 और 1029 को विभाजित करने पर 5 का रिमाइंडर बचता हो। अच्छा, थैंक यू अनमोल। नहीं, कई बार ऐसे लगता है बच्चों को कि इतने सेकंड बाद कैसे मिल जाएगी, वो तो इतना तेज चल रही है, वो धीमे चल रही है। तो नहीं नहीं, वो मिलेंगी जब, तब उनके जो चक्करों की संख्या है वो कम होगी। अब मान लो कोई 10 सेकंड में चक्कर काट रहा है, कोई 5 सेकंड में चक्कर काट रहा है, तो वो पहले 5 वाला जब 2 चक्कर काट लेगा, तब वो एक चक्कर काटेगा, दोनों मिल जाएंगे, मिल तो जाएंगे दोनों, लेकिन चक्करों में गिनती में फर्क देखो, उसके 2 चक्कर है, उसका 1 चक्कर है। और अगर ये सीधी लाइन में होते ना, सीधी लाइन में भाग रहे होते, तो कभी ना मिल पाते। सीधी लाइन में अगर भाग रहे होते तो कभी नहीं मिलते, जो दूर होता वो और दूर होता चला जाता, है ना, जो पीछे रह गया वो पीछे रह जाता। अब पहले तो 5 कम कर दो दोनों में से, 240, 245 है ये, 245 में से रिमाइंडर 5 बच रहे हैं, तो रिमाइंडर हमें नहीं बचाना, शेषफल नहीं बचाना, तो 240 में पूरा भाग जाएगा, 129 में से 5 निकाल दो, 1024 में पूरा भाग जाएगा। अब इनका महत्तम समावर्त निकाल लो, इनका महत्तम समावर्त निकालने के लिए वही करो, 240, 1024, 2 पे कट रहा है, काटो, 120, 512, और 2 पे कट रहा है, 60, 256, ठीक है, फिर 2 पे कट रहा है, ठीक है, 30, 128, फिर 2 पे कट रहा है, 15, 64, अब नहीं कट रहा। अब इसके अलावा किसी और पे कट भी नहीं रहा, ना 3 पे कट रहा है, ना 5 पे कट रहा है, बस इतना ही कटना था, तो ये हो गया 16। तो आंसर आ गया 16, ये आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल। सेम क्वेश्चन है, इस बार कोई रिमाइंडर नहीं है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ 1152 और 1664, दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। इनका लघु महत्तम समावर्त निकाल लो, जो महत्तम समावर्त होगा वही इसका आंसर होगा। और कल का जो नंबर सिस्टम का टेस्ट था वो भी मैं बता देता हूँ। कल के जो टेस्ट के टॉपर हैं, कल वाले 22 तारीख वाला जो नंबर सिस्टम का टेस्ट है, उसके टॉपर हैं अनमोल, शाबाश अनमोल। दूसरे नंबर पे है अनंत,
30 में से 30, अनमोल भी 30 में से 30, विनीता भी 30 में से 30, टोलूराम भी 30 में से 30, यतेंद्र भी 30 में से 30। यहाँ तक तो सब 30 में से 30 वाले हैं। उसके बाद है सुरेश सोनी 27, एन के चौधरी 27, कविता 27, पूनम 24, मुक्ता 23, आकाश 23, प्रियंका 23, रजनी 21, अली हैदर 20, रजत 19, और राज जो है वो 19, मनीष 18, ओम प्रकाश 16, सुधांशु 16, अमित 15, अनुराधा 6, दिव्या 6। तो अनमोल, अनंत और विनीता और टोलूराम और यतेंद्र, इन सबको शाबाशी। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। टॉप करने का तो आनंद ही अलग है। कोई बात नहीं, बीएड वाले एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं, टेस्ट तो चलते रहेंगे, अभी तो बहुत लंबे टेस्ट है। अभी तो कितने हो गए पता ही नहीं चला, 12 टेस्ट शायद हो चुके लगता है अब तक। अब तक 12 टेस्ट हो चुके हैं, बताओ, ऐसा पता ही नहीं चलता। 12 टेस्ट आप लोगों के हो चुके हैं अब तक, 12 टेस्ट। और अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो एक महीना जब पूरा होगा तो आप 90 टेस्ट दे चुके होंगे, 90, है ना। और हमारी जो क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस है, शायद वो भी मेरे ख्याल से 12-13 तो हो चुकी होगी लगता है अब तक। और शायद एक महीना जब हम पार कर जाएंगे तो 100 लाइव क्लासेस हमारी हो चुकी होंगी। और अगर हम ऐसे ही करते चले गए और 12 महीने हम कर गए तो हमारी 1200 लाइव क्लासेस होंगी, ऐतिहासिक लाइव क्लासेस होंगी हमारी। नंबर सिस्टम जब ये लगेगा कि हाँ बस अब थक गए हैं तो उसको बंद कर देंगे। जब उसमें सारी वैरायटी हो जाएगी कि नहीं अब और कोई वैरायटी नहीं है, सभी प्रकार के सवाल कर लिए गए हैं, निकाल लो। पहले 2 का भाग दे दे। कितना आ रहा आंसर, कितना आ रहा बता दो यार, कितना है? 64 आ रहा है, 128 आ रहा है? मरवाओगे यार। 2 का भाग जब तक भाग जाता रहे तब तक देते रहना। तो ये आ जाएगा 5, 7, 6, 8, 3, 2। दोबारा 2 का भाग जा रहा है। 2, 8, 8, 4, 16, फिर 2 का भाग जा रहा है 144, 208, फिर 2 का भाग जा रहा है 72, 104, फिर 2 का भाग जा रहा है 36, 54, अब लास्ट है शायद ये 18 और ये 27, बस बंद हो गया। ये बंद हो गया, अब 3 का लग जाएगा। 3 का भाग 6 और 9, और फिर 3 का भाग लगता है 2 और 3, अब नहीं लगेगा, अब किसी कॉमन पार्टे का भाग नहीं जाएगा, कॉमन का नहीं जा रहा अब। तो यानी भाग यहाँ तक ही गया था जो दोनों में लग रहा था, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो 2 हो गए और 3 2 बार हो गए। ये हो गया 64 × 9, 36 और 3, 57, 576। कुछ ज़्यादा दे दिया गया, इतना बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं दिख रहा। कुछ गलत हो गया क्या? 104 के बाद गलत हो गया। अरे ये सिर्फ लघुत्तम का नहीं होता, ये महत्तम का भी होता है। ये महत्तम का भी होता है, ऐसे मत सोचिए कि ऐसे ऐसे ब्रैकेट सिर्फ लघुत्तम के लिए बनते हैं। लघुत्तम में तो आप क्या करते हैं, भाग देते रहते हैं। एक में भी भाग जा रहा है तो भी दे रहे हैं, 2 में जा रहा है तो भी दे रहे हैं, 3 में जा रहा है तो भी दे रहे हैं। महत्तम में आप क्या करते हैं कि भाग तब तक ही देते हैं जब तक सारे नंबर कटते रहते हैं। जब सारे नंबर कटने बंद हो जाते हैं आप भाग बंद कर देते हैं। दोनों एक ही चीज़ है ये। एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका यही होता है। बस एलसीएम में आप भाग देते ही रहते हैं,
एक में भी जा रहा है तो भी दे देते हैं, दो में जा रहा है तब भी दे देते हैं। मैथम में आप भाग तभी देते हैं जब सब कटते हैं बस। तो यहाँ कुछ शायद लास्ट कोई नंबर में गड़बड़ होगी। 8 32, 4 16, 208, 104। अच्छा ये 52 आना था, ये 52 आना था, और 52 आते ही यहाँ गड़बड़ हो जाता है, यहाँ 26 हो जाएगा। ये 26, 26 होते ही फिर 2 का लगेगा, ये आएगा 9 और ये आएगा 13, है ना, यहाँ आते ही खत्म। अब भाग नहीं लगेगा, तो 2 की पावर होगी, 2 की पावर 4 और 3 7, 2 की पावर 7 आएगा, 2 की पावर 7 जो कि होगा 128। ये आंसर है। 1664 में 3 का भाग जाता है ना, 1152 में नहीं जाता, 1152 में नहीं जाता, तो कुछ तो है ना। फिर देख लो, वो नीचे जो नंबर आया वो देख लो, ये 9 आया, 13 आया, 9 और 13 में नहीं जा रहा। 1664 में देखो 3 का भाग जाता है क्या, अंकों का योग करके देख लो, 6 2 12, 12 और 4 16, 16 1 17, 17 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 3 का भाग नहीं जाना इसके अंदर। ठीक है, चलो मिलते हैं शाम को फिर से मैट्रिक्स के साथ, और आज हम डिटर्मिनेंट के सवाल करेंगे, सारणिक के सवाल करेंगे। तो सारणिक की थ्योरी जो है वो थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा क्लास में, है ना, जब क्लास में आप आओ तो उससे पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ के आइएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं शाम को।